ये सभी के लिए इम्तिहान की घड़ी है। ये वबा का वक्त है, सख्त मुश्किल का वक्त है, और मुश्किल वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत हौसला दे सकती है। इससे हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत ही निकाल सकती है। तो इबादत करो। सोशल मीडिया, म्यूजिक, ये सब शैतानी फितने जो हमारी इबादत में खलल डालते हैं, इनसे दूर हो जाओ और अल्लाह के करीब आ जाओ। उनकी इबादत करो। जनाब, जनाब आपसे बात करें। बंद कीजिए। हम आपसे बात करें, क्यों खींच रही है? हम आपको बोल रहे। काजी कबीर अहमद ने मौसीकी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। क्या अजीब आदमी है, इतने बड़े शहर का शहर काजी और इतनी छोटी सोच। अच्छे म्यूजिक और खराब म्यूजिक के बीच फर्क ही नहीं जानता। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहका सकती हैं, लेकिन कुछ धुनें ऐसी भी तो होती हैं जो इंसान को सुकून पहुंचाती हैं। तानसेन की मौसीकी सूखी जमीन पर बारिश करवा सकती है, बुझे हुए शम्मे जला सकती है, तो क्या वही मौसीकी इंसान की जिंदगी का अंधेरा नहीं हटा सकती? मौसीकी से तो खुदा की इबादत भी की जाती है। लेकिन उस आदमी से क्या कहा जा सकता है जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता? उसका तो खुदा ही हाफिज है। वो इंसान जो सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर नहीं करता, हमारा उससे दूर रहना ही बेहतर है। हमारी ज़ारा की लिखी हुई शायरी। हम मोहब्बत का खेल खेलते हैं, वो मुरब्बत में हार जाते हैं। तुम शरारत हजार करते हो, तुम पे गुस्से में प्यार आता है, तुम पे बस तुम पे प्यार आता है।
चाहे जो भी तूफान आ जाना है ज़ारा, हम तुम्हें, तुम्हारी चीजों को, तुम्हारी यादों को खुद से अलग नहीं होने देंगे। तुम्हारे लिखे हुए ये शेर हमारी उजाड़ और तन्हा जिंदगी में वो सरमाया है जो सब जगह रोशनी फैलाते हैं, कभी अलग नहीं होने देंगे। आदाब अम्मी, हमने फैसला कर लिया है कि हमें कल क्या करना है। क्या आपकी हमसे कोई रंजिश है? अरे मोहतरमा, क्या बात कर रही हैं आप? हमारी और आपसे रंजिश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर आप दो अलग नजरिए वाले लोगों को इकट्ठा करके कौन सी जंग करवाना चाहते हैं? कल आपने अपने यहाँ लखनऊ शहर के शहर काजी को बुलाया, जिन्हें अच्छे और बुरे मौसीकी के बारे में फर्क ही नहीं पता, जो म्यूजिक को शैतान करार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें बुला के सुर संगीत की बेइज्जती करवाई, और आज हमें बुलाकर आप म्यूजिक की अजमत जानना चाहते हैं। कहीं आप कबीर साहब के बारे में तो बात नहीं कर रही हैं? हमने आज तक उनके बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। हमने तो उन्हें अपने यूनानी विंग के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था। कहीं आपकी उनसे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? जी नहीं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कबीर अहमद बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। कबीर साहब, बाखुदा आपकी बहुत लंबी उम्र है। बस आप ही का जिक्र चल रहा था यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन असल में हमने आपको जो फ़ोन किया है आपसे कुछ पूछने के लिए। जब हम आपके फंक्शन में आए थे तो वहाँ एक खातून स्टेज पे तकरीर कर रही थी। क्या आप हमें बता सकते हैं वो खातून कौन थी? जी जी बिल्कुल बता सकते हैं। वो खातून का नाम था नरगिस साहिबा। जनाब को न्यूज़ से पता चल गया होगा कि हम फैज़ाबाद म्यूज़िक थेरेपी सेंटर खोल रहे हैं। अभी आएंगे लाठी डंडा लेकर क्लिनिक बंद कराने। जनाब आप एक काम कर सकते हैं, ये नरगिस साहिबा से हमारी मुलाकात करा सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं। अरे हमारे सामने ही बैठी हैं। यही तो थी। कहाँ चली गई? चली गई? कहाँ चली गई? अरे कुछ नहीं, यहीं आसपास में कहीं गई होगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप आइए, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। जी जी, आप शुक्रिया जनाब। चली गई। वो हमारा नाम सुन के रुक क्यों नहीं गई? कहीं वो हमसे दूर तो नहीं भाग रही? चलो चलो जल्दी खत्म करो, इतनी अच्छी खीर बनाई। बच्चों हमें नहीं खानी है। अरे क्यों नहीं खानी है? हमें भूख नहीं है, हमें बहुत डर लग रहा है बच्चों। रुखसार, क्या हुआ? डर क्यों लग रहा है तुम्हें? बच्चों, कबीर ने सारा जैसी किसी लड़की को देखा है। लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है बच्चों, वो लड़की ज़ारा नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ारा तो मर चुकी है ना बच्चों। हाँ हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि वो लड़की ज़ारा की हम शक्ल हो, वो उसकी जैसी दिखती हो, मगर वो ज़ारा तो नहीं हो सकती। अगर कल को वो हम शक्ल कबीर की जिंदगी में आ गई तो कबीर तो हमें इस घर से निकाल देगा बच्चों। वो हम शक्ल कोई भी हो, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा।